डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधायक श्री मंजित कुमार सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राम सेवक सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री राजीव कुमार जी, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप काफ़ी अच्छे संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बात तो और जरा जान लीजिए कि हम लोगों को सरकार में कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बना था और उसके बाद से लगातार ही चल रहा है। 4 के बाद 5वां राउंड में चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जरा जान लीजिए कि जिस समय हम लोग आए थे 24 नवंबर 5 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो वो लोग का क्या हाल था? कितना दिन काम किया था जी? 7 महीना में तो एगो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो इसीलिए उस समय जो कुछ भी हुआ था, कुछ काम हुआ था? कोई काम नहीं किया था वो लोग। पहले क्या स्थिति? पहले बहुत बुरा हाल था और लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जान लीजिए उनके टाइम में शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए कैसी स्थिति थी उन लोगों के समय में। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, अब पहले होता था। और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और सब तरह से काम किया। उस समय जो कुछ भी था, तो आप तो जानते हैं मुस्लिम वाले के लिए भी क्या स्थिति थी। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब पहले उन लोगों का बुरा हाल था, लोग बार बार कहते थे और उनको अंतिम संस्कार के लिए किसी को जो मरता था उसको देखते थे तो वहाँ पर भी उनको दिक्कत होती थी। ये था। तो हम लोग जब आए तो हम लोगों ने उसको घेर दिया और सबको फायदा हुआ। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर बाद में एक बार तो हिंदुओं का भी था। अब वो जहाँ होता था उसमें शाम में, रात में जाके कोई इधर उधर कुछ करता था, वो ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और उतना काम तो कुछ ही हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद लगातार तो हम लोग काम किए, शुरू से ही काम किया है। शिक्षा का काम हो,
हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, अनियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना शुरू की। और पहले इन लोगों के लिए तो हम लोगों को कहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग बना लीजिए, तो 3,68,000 वो लोग बना के कर रहे थे। और बाद में फिर हमको लगा इधर 2023 में हम लोगों ने फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सबको हम लोगों ने, और बीपीएससी के थ्रू हम उसको काम करवाए, तो उसमें हम लोगों ने फिर उसके अलावे 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जिस समय हम लोगों ने इसकी शुरू किया था, तो उस समय जो 2006 वाले 3,58,000 वाले थे नियोजन, उसमें भी कुछ लोग इसमें भाग लिए थे। तो उसी में 48,976 सरकारी शिक्षक भी इसमें पास हो गए थे, जो हम लोग 2,58,000 किया। तो फिर हमने उन लोगों के लिए कहा कि भाई इसके लिए बीपीएससी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए एक अलग सा परीक्षा साधारण करेंगे, अलग से फिर उसको इसमें लगवाएंगे। तो ये सब जो काम करा दिया, उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए काम किया कि 5 मौका तय किया। तो 4 तो हो चुका, 4 परियों का हो चुका। अब उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा है मात्र 73,000। अब उसके लिए एक ही है, एक मौका और दे रहे हैं। तो जो भी अगर संभव होगा तो आएगा, तो जो कुछ भी उसके लिए भी कर रहे हैं। तो अब कुल मिला करके तो सरकारी शिक्षकों में अब मान लीजिए जो पहले था, अब उसमें तो 76,000 के लिए और भी काम अब एक ही बचा है, हो गया। तो वो नहीं, अब बाकी सब मिल करके हो गए हैं 5,24,000 हो गया है। और फिर इस तरह से सब तरह से काम करना, एक एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा हुआ, पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, इसके पहले बहुत खराब थी, बाद में हम लोगों ने इसको शुरू किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब इन लोगों का जो पहले था, तो जो पहले था बाद में हम लोगों ने ठीक किया है, लेकिन पहले उन लोगों का क्या हाल था। अब उन लोगों को था 39 मरीज ही थे, एक दिन प्रतिदिन 1 या 2 जाते थे। वो कितना खराब था। कोई इलाज कराने के लिए जाएगा इतना कम, बाकी लोगों को तो जो कुछ भी है उसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब जो देखिए कि मानते था 39 लोग हुए, तो उसी में हम लोगों ने तो पूरा का पूरा कर दिया। अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज, अब पहले 1-2 आता था, तो इतना सब कुछ करा दिया गया। अब पहले मात्र जो भी था 6 मेडिकल कॉलेज थे, पहले का जो भी था सरकार, तो उसमें मात्र 6 ही था। तो ये लोग जो बीच में आए थे, तो इन लोगों को तो पहले ही से था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने उसके बाद कहा कि इससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो उसके लिए तो तुरंत 12 भी हो गया है।